अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। पाक गैज़न कॉलेज पार्ट 1 FSC केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एटम के लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है। द एनर्जी नीड्स टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्राम आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एटम को आयन बनाना हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी नीड एनर्जी, उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये अगर इम्तहान में यही टॉपिक आ जाए, नंबर 1 पे आ सकता है व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आ सकता है। नंबर 2, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको ज़्यादा करते हैं या कौन से फैक्टर हैं जो इसको कम करते हैं। नंबर 1 फैक्टर होता है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ का मतलब ये है कि एटम कितना बड़ा है, उसका एटॉमिक मास कितना है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो हर ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़ता जाता है, क्योंकि नए नए ऑर्बिट आ जाते हैं। जब साइज़ बढ़ता है तो न्यूक्लियस से आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है। तो जब दूर हो जाता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर कम हो जाए तो निकालना आसान है। लिहाजा इस फैक्टर का ये मतलब है कि एनर्जी कम हो जाती है। अप से डाउन जब आए एनर्जी कम। जब हम पीरियड में आते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो ऑर्बिट तो वही होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो साइज़ कम हो जाता है। अगर साइज़ कम हो, अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। तो लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, जूँ हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट को चलते हैं तो ये ज़्यादा होती जाती है। लिहाजा इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये पीरियड में कैसे चेंज होती है और ये ग्रुप में कैसे चेंज होती है। इसके बाद कुछ और फैक्टर होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टर न्यूक्लियर चार्ज, ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं जो इसको कम या ज़्यादा कर देते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड, जो खारिज होती है व्हेन एन एटम गेन द इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्यों रिलीज़ होती है? क्योंकि न्यूक्लियस खींचता है, उसको ज़रूरत होती है, उसका लास्ट वाला जो ऑर्बिट है वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा लेता है। जब ज़्यादा लेता है तो उस वक्त एनर्जी खर्च करता है। अब इसका भी यही साथ है कि इसके फैक्टर कौन से हैं, इसका ट्रेंड कौन सा है, इसकी चंद एग्जाम्पल क्या हैं। फैक्टर का ये मतलब है सेम कि साइज़, एटॉमिक साइज़, जो साइज़ ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज नंबर बढ़ता है तो ज़्यादा होती जाती है। लिहाजा अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएँ, चूँकि साइज़ ज़्यादा होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। अगर हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ चलें तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑर्बिट वही रहता है। एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होती जाती है। तो नॉन मेटल की ज़्यादा होती है, मेटल की कम होती है, क्योंकि मेटल इन द बिगनिंग में आती है पीरियोडिक टेबल में। तो जब किसी मेटल को हम देखें तो मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। जो हम ऊपर से नीचे आते हैं उनकी और कम होती जाती है, वो रिएक्टिव ज़्यादा होती जाती हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो जो नॉन मेटल हैं, जो गैसेज हैं, मसलन हेलोजन्स हैं, उनकी तरफ जब जाते हैं तो उनकी ज़्यादा होती है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं। और जो मेटल्स हैं वो देती खुशी से हैं, लेती वो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये मतलब है कि जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाता है तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की वो ताकत जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अपने तरफ खींचने की जो पावर होती है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी फैक्टर सेम है, वही वाले। साइज़ ज़्यादा होगा वो कम खिंचाव करेगा, साइज़ थोड़ा होगा तो खिंचाव ज़्यादा करेगा। तो लिहाजा जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल से मिलता है तो नॉन मेटल जो कि नेगेटिव होता है, लिहाजा वो ज़्यादा खींचता है, और जो मेटल है वो चूँकि पॉजिटिव होता है वो कम खींचता है। ये हैं चंद एक फैक्टर इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर असर करते हैं।
अब इसके बाद आगे है सोडियम मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ। जो सोडियम है बहुत बड़ी रिएक्टिव मेटल है, ये S1 में आती है, ग्रुप 1 में ये आती है और इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए एट रूम टेम्परेचर, कोई हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये विगरसली रिएक्शन करता है। जब Na+H2 बनता है, NaH2O वाटर के साथ, ये फ़ौरन NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाइड्रोजन गैस इतनी स्पीड से निकलेगी कि इसको आग लग जाएगी और वाटर के ऊपर हमें आग नजर आने लग जाएगी, इतना तेज़ी से रिएक्शन कराएगा। लेकिन जब मैग्नीशियम के साथ कराया जाए वाटर का रिएक्शन तो वो इतनी तेज़ी से नहीं होगा, बल्कि हमें गर्म करना पड़ेगा तो फिर जाएगा। इस तरह जब सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाए वो भी स्पीडी होता है और सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। जब मैग्नीशियम को हवा में चलाया जाए, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वो भी ये बन जाता है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आपका पॉसिबिलिटी के तौर पर आ सकता है वो ये है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर और रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम विद क्लोरीन या विद ऑक्सीजन। इस तरह के क्वेश्चन बेटे आपसे पूछे जा सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इसके फैक्टर पूछे जा सकते हैं, इसका ट्रेंड पूछा जा सकता है, इसकी चंद एक एग्जाम्पल कोई आपके जहन में आ जाए आप वो दे सकते हैं एग्जाम्पल भी। इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो एक एनर्जी है, वो रिलीज़ भी होती है, गेन भी होती है। सेकंड जो स्टेप पे आती है, नंबर 1 पे जो आती है वो नेगेटिव में आती है, यानी कि वो रिलीज़ होती है। नंबर 2 पे जो आती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमें वो देनी पड़ती है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हम गेन करवाना चाहते हैं तो हम जोर लगाते हैं, उसको देते हैं, वो खुद नहीं लेना चाहता, लिहाजा वो वाली पॉजिटिव में आ जाएगी। अब इस तरह आयनाइजेशन एनर्जी है, इस पर भी ये सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि एनर्जी इनफैक्ट क्या है, एनर्जी है क्या चीज़, किस काम आती है, ये क्यों एनर्जी हम इसे कहते हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं। और फैक्टर पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई 1-2 फैक्टर जो है वो बता दो। इसके बाद इसका ट्रेंड पूछा जा सकता है कि ट्रेंड का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में और पीरियड में कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है और क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद 1 या 2 इसकी एग्जाम्पल जो बुक ने दी हैं वही आपके लिए काफ़ी हैं। लिहाजा अल्लाह हाफ़िज़।